हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम एजुकेशनल पॉलिसी और कमीशन और एक्ट से रिलेटेड चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो कि सी टेट या यूपी हायर एजुकेशन डी ट्रिपल एस बी या डिफरेंट एजुकेशन से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। ब्रिटिश इंडिया की बात करें, मतलब आज़ादी के पहले के भारत की बात करें, तो जो बहुत इम्पोर्टेंट एजुकेशनल पॉलिसी आया वो मैकलम मिनट्स की बात की गई, जिसमें कहीं न कहीं अंग्रेजियत या अंग्रेजी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए कहा गया। उसके बाद मैकाले मिनट्स 1835 में आया। उसके बाद 1854 में वुड डिस्पैच आया, जिसे मैग्ना कार्टा कहा गया शिक्षा का। फिर हंटर कमीशन 1882। फिर शांति निकेतन की स्थापना की अगर हम बात करें तो 1901 में आया। मैंने जो भी स्थापना या और चीजें हैं उसको भी इसमें ऐड किया है, जो कि ए बी सी इस तरीके से फॉर्मेट में आपको मिलेगा। शांति निकेतन 1901, गुरुकुल कांगड़ी 1902, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 1916, जामिया मिलिया इस्लामिया 1920, विश्व भारती 1921 जो 1956 में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना, हरटॉक कमेटी 1929, जाकिर हुसैन कमेटी 1937। ये जाकिर हुसैन कमेटी ही था कि रिपोर्ट कही या जाकिर हुसैन कमेटी थी जिसने वर्धा स्कीम को एज इट इज सेम फॉर्मेट में एक्सेप्ट किया, जो कि बुनियादी शिक्षा का बेस बना। या बेसिक स्कूल की जो हम बात करते हैं, क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन और सेल्फ सेंटर्ड जो भी हम बात करते हैं, ये इसका मसौदा जाकिर हुसैन कमेटी ने एक्सेप्ट किया। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। एजुकेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस। आजाद भारत में जो इंडिपेंडेंस के बाद पहला कमीशन बना एजुकेशन कमीशन 1948-49 में, राधा कृष्णन कमीशन, जो कि एक काफी मील का पत्थर साबित हुआ। उसके बाद राधा कृष्णन कमीशन या यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948-49। इसके बाद नेक्स्ट अगला कमीशन आया सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952-53, जिसे मुदालियर कमीशन या मुदालियर आयोग भी कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यूजीसी 1953 में एस्टेब्लिश हुआ, जो कि एक तरीके से एक्ट ये पास हुआ या स्टेट्यूटरी बॉडी बना 1956 में। नेक्स्ट बात करें तो दुर्गा भाई देशमुख समिति, जो कि महिला शिक्षा से की बात करता है। एकलौता कमेटी है जिसमें वुमेन एजुकेशन को फोकस किया गया था। 1958 इसी आसपास जो है एनसीईआरटी की स्थापना हुई। 1961 न्यूपा 1962, केबीएस 15 दिसंबर 1963, RIE 5 RIE बने 1963 में ही। देन बात करते हैं कोठारी आयोग 1964 से 1966। जो कोठारी आयोग का रिपोर्ट था उसका नाम है एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट, जो कि 700 पेजेस का है, 3 पार्ट 6 चैप्टर। इसे शिक्षा आयोग भी कहते हैं, जैसे मुदालियर आयोग को माध्यमिक शिक्षा आयोग कहते हैं, और इसी प्रकार उन कोठारी आयोग को शिक्षा आयोग नाम दिया गया। नेक्स्ट बात करते हैं हम NPE 1968, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। यूपी हायर एजुकेशन में एक क्वेश्चन पूछा गया था, इंटरनेशनल ईयर ऑफ डिसेबल्ड पर्सन 1981। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है UN डिकेड ऑफ डिसेबल्ड पर्सन, जो कि आता है 1983 से 1992। इग्नो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश हुआ था 1985। MHRD 26 सितंबर 1985। NPE 1986, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, जो कि काफी पॉपुलर हुआ और इसके रिकमेंडेशन से ही डाइट, नवोदय विद्यालय, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ये सब वो चला। डाइट इस्टेब्लिश हुआ था
1987 में, जो कि एनपीई का रिकमेंडेशन था। नवोदय विद्यालय का कॉन्सेप्ट रूरल टैलेंटेड बच्चों को प्रमोट करना था रेसिडेंशियल स्कूल के द्वारा। ऑपरेशनल ब्लैक बोर्ड 1987 में आया, ये भी एनपीई का रिकमेंडेशन था, जिसमें प्राइमरी स्कूलों में मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराना पर्पस था। NIOS 1989, 3 नवंबर 1989 को स्टेब्लिश हुआ, ओपन स्कूलिंग सिस्टम है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ डिसेबल्ड पर्सन 1981, ये यूपी हायर एजुकेशन में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज यूएन डिकेड ऑफ डिसेबल्ड पर्सन, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जो आता है 1983 से 1992। इग्नो, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, स्टेब्लिश हुआ था 1985 में। MHRD 26 सितंबर 1985। NPE नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, इसका बहुत बड़ा रोल रहा है भारतीय एजुकेशन सिस्टम में। एनपीई के रिकमेंडेशन से डाइट, नवोदय विद्यालय, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ये सारा कुछ चला। डाइट स्टेब्लिश हुआ 1987 में। डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, पूरे भारत में हर जिले में डाइट स्टेब्लिश किया गया, जो कि एनपीई का ही रिकमेंडेशन था। नवोदय विद्यालय, इसका पर्पस था रूरल टैलेंटेड बच्चों को प्रमोट करना बाय द रेसिडेंशियल स्कूल। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ये 1987 में आया, ये भी एनपीई 86 का ही रिकमेंडेशन था। इसमें प्राइमरी स्कूलों में मेनली जो मूलभूत जरूरत की चीजें होती हैं वो उपलब्ध कराना, ये मेन पर्पस था। NIOS ओपन स्कूलिंग की बात करें तो ये NIOS स्टेब्लिश हुआ था 3 नवंबर 1989। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। RCI 1992, जो कि 22 जून 1993 को स्टैट्यूटरी बॉडी बना। इससे पहले ये सोसाइटी एक्ट के तहत चलता था, 1986 में शुरू हुआ था। POA प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992, जो कि एनपीई का ही प्रमोट करने का एक प्रोग्राम था। यशपाल कमेटी 1992-93, जो कि बात करता लर्निंग विदाउट बर्डन, बिना बोझ के शिक्षा, बोझ रहित शिक्षा की। NCTE नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन 1993, अगर आपको कहीं 1995 लिखा हुआ मिले तो वो एक तरीके से उनका इनैक्टमेंट का डेट हो सकता है, लेकिन NCTE पॉलिसी की बात करते हैं जनरली आया कब था, 1993। DPEP 1994, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। NAAC 1994, ये एक एक्रेडिटेशन काउंसिल है जो कि यूनिवर्सिटी को रेट करता है। जैसे देखते होंगे A+B रेटिंग जो की आती है, ये आया था 1994 में। MDM मिड डे मील 1995, ये 15 अगस्त 1995 से मिड डे मील का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। इसमें इसका मुख्य उद्देश्य था बच्चों की संख्या स्कूलों में बढ़ाना, जो जिससे कि बच्चे स्कूल में बढ़ें। नेक्स्ट इज PWD 1995, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट। इसमें 7 डिसेबिलिटी को कंसिडर किया गया था। ये फोर्स में आया था 7 फरवरी 1996, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपी हायर एजुकेशन में। NTA नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999, इसमें 4 डिसेबिलिटी को कवर किया गया है। यह इनेक्टेड हुआ था 30/12/1999 से। इसमें मेनली ऑटिज्म, CP, सेरेब्रल पल्सी, मेंटल रिटार्डेशन, मल्टीपल डिसेबिलिटी को कवर किया गया था। SSA 2001, इसमें जीरो रिजेक्शन पॉलिसी, बैरियर फॉर एनवायरनमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लानिंग की बात की गई थी। मतलब सर्व शिक्षा अभियान का बहुत सारे चेंजेस है एजुकेशन में। EduSat एजुकेशनल सैटेलाइट, जिसे वो GSAT-3 भी कहते हैं, ये लॉन्च कब हुआ था, 20/9/2004, 20 सितंबर 2004 को। आइडिया 2004, इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटी एजुकेशन एक्ट, इंटरनेशनल एक्ट काफी इंपॉर्टेंट रहा है डिसेबल लोगों को आगे ले जाने के लिए। NCF 2005, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। नेक्स्ट इज NKC,
2006 से 9 नेशनल नॉलेज कमीशन, जिसके चेयरमैन थे सैम पित्रोदा, जो कि अपने रिकमेंडेशन दिए, जिसके आधार पे 15-16 जो नए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बने हैं, ये NKC का ही रिकमेंडेशन था। नेक्स्ट इज RTE 2009, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर 6 to 14 ईयर चिल्ड्रंस, जो कि दिव्यांग के केस में 18 साल तक है। रमसार MSA 2009, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। फिर बात करते हैं IEDSS 2009-10, इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज। पहले इंक्लूसिव की बात किया था 1 to 8 एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए, लेकिन IEDSS के आने के बाद ये 9, 10, 11, 12 सेकेंडरी में भी कहीं ना कहीं इंक्लूजन की बात की जाने लगी। अगले स्लाइड पे आते हैं। NCFTE 2009, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, जो कि टीचर एजुकेशन की बात करता है। दूसरा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान 2013, जो कि माध्यमिक शिक्षा के बाद 11-12 की शिक्षा को प्रमोट करने की बात करता है। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 से लागू हुआ, जिसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, RPWT, जो कि डिसेबिलिटी को 1995 के बाद जो दूसरा बड़ा एक्ट डिसेबिलिटी को लेकर आया, RPWT एक्ट, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, 28/12/2016 को पास हुआ, जो कि फोर्स में आया 19 अप्रैल 2017 से। SSA समग्र शिक्षा अभियान, ये समग्र शिक्षा अभियान SSA, RMSA, दूसरा सबको मर्ज करता है, मतलब सारी चीजें जो अलग अलग पहले चलती थी अब SSA के तहत चलती हैं। सबसे रिसेंट में हम बात करते हैं NEP 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो कि आया 29 जुलाई 2020 को। इसके बहुत सारे रिकमेंडेशंस हैं, सारा कुछ है, और एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अक्सर कंपटीशन में पूछा जाता है 5+3+3+4 सिस्टम, ये NEP 2020 में आया। इससे पहले 10+2+3 सिस्टम था, जो कि रिप्लेस किया गया जा रहा है NEP 2020 से। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।